नमस्कार, मैं हूं सन्नी सारद और आप देख रहे हैं फॉलो अप। रोजाना के लाइव कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के लाइव में मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज पांडे हैं। झारखंड की राजनीति के लिए शुक्रवार का दिन बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है। बिग फ्राइडे के तौर पर इसे माना जा रहा है, क्योंकि एक सोरेन भाजपा का दामन थामेंगे तो एक सोरेन मंत्री पद की शपथ लेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चंपई सोरेन ने मंत्री पद और जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कल वो ऑफिशियल तौर पर भाजपा का दामन थामेंगे। वहीं दूसरी ओर घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसलिए कैप्शन में आज मैंने लिखा है, हिमंता के सोरेन के सामने हेमंत के सोरेन होंगे। और ये झारखंड की राजनीति के लिए बिग फ्राइडे होना है। आज के लाइव में इसी मसले पर हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोल्हान की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा और कौन इस पर भारी पड़ेगा। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि आज झारखंड कैबिनेट की बैठक थी। आज की कैबिनेट की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों पर मोहर लगे हैं और कई अहम प्रस्ताव ऐसे प्रस्ताव थे जो सीधे आम लोगों से जुड़े थे, हजारों लोगों से जुड़े थे। और यही वजह है कि कैबिनेट की बैठक जब खत्म हुई तो हेमंत सोरेन से मिलकर उनका शुक्रिया अदा करने वालों की भीड़ प्रोजेक्ट बिल्डिंग में देखने को मिली। सबसे अहम प्रस्ताव जो है 200 यूनिट बिजली फ्री की जो घोषणा पहले से की गई थी, आज कैबिनेट से उसकी प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। रसोइया बहनों को जो पहले 10 महीने का मानदेय मिलता था और कहा जाता था कि 2 महीने जो स्कूल में छुट्टी रहते हैं उसका मानदेय नहीं दिया जाएगा, अब उन्हें 12 महीने का मानदेय दिया जाएगा। वहीं अभी थोड़ी देर पहले हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके भी ये जानकारी साझा की है कि पोषण सखी दीदियों की जो सेवा है वो फिर से बहाल कर दी गई है। हेमंत सोरेन की सरकार में ही उनकी सेवा जो है वो खत्म कर दी गई थी, यह कहकर कि केंद्र सरकार की तरफ से जो पैसे मिल रहे थे वो पैसे मिलने बंद हो गए हैं। 10,000 से अधिक इनकी संख्या थी और लगातार सरकार के साथ इनकी वार्ता भी हो रही थी। इसके अलावे जो अहम फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया वो ये था कि अग्निवीर की जो भर्ती केंद्र सरकार में होती है, 4 साल के लिए जो इनकी नियुक्ति होती है, उस अग्निवीर की जो है सेवा के दौरान अगर वो शहीद होते हैं तो राज्य सरकार उनके परिजनों को नौकरी देगी। तो ये कुछ अहम प्रस्ताव हैं। इसके अलावा और कई अहम प्रस्ताव हैं, जैसे जामताड़ा में डिग्री कॉलेज, दुमका में डिग्री कॉलेज। इसके अलावा अन्य और कई अहम प्रस्ताव हैं। सहायक शिक्षक की जो नियमावली है उस मामले में भी कैबिनेट में फैसला लिया गया है। कुछ फैसले जो कैबिनेट में आज प्रस्ताव पहुँचने थे, कई लोगों को इंतज़ार था, वो शायद उस पर फैसला नहीं हो पाया। एक तो जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले, दूसरा है कि सहायक पुलिस जो कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे उस पर शायद फैसला नहीं हो पाया और कैबिनेट की बैठक के बाद इसकी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। तो अब आते हैं चर्चा पर, और चर्चा में हमारे साथ पांडे जी जुड़े हुए हैं, मनोज पांडे जुड़े हुए हैं। पांडे जी, कल का दिन बहुत अहम है झारखंड की राजनीति के लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता रहे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और अभी एक दिन पहले तक ही मंत्री रहे हेमंत सोरेन की कैबिनेट के चंपई सोरेन ऑफिशियल तौर पे भाजपा में शामिल होंगे। और कल ही जो है कोल्हान के इलाके से घाटशिला के जो विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के रामदास सोरेन, उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। ये दोनों कुछ एक दिन हो रहा है, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कल खासकर कोल्हान के क्षेत्र से बहुत सारी गाड़ियां आएंगी राजधानी रांची में और लोग होंगे उसमें। कुछ लोग तो राजभवन के सामने बाहर खड़े रहेंगे ताकि उनके क्षेत्र के विधायक को वो धन्यवाद, शुक्रिया या शुभकामनाएं दे सके। दूसरी तरफ जो चंपई सोरेन हैं वो जब बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे, उस समारोह में, मिलन समारोह में लोग आएंगे ये बात को स्थापित करने के लिए कि जिधर चंपई उधर हम। अब दरअसल जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है चंपई सोरेन के जेएमएम से निकलने के बाद, उस वैक्यूम को किस तरीके से भरा जाए इसकी तैयारी जेएमएम कर रही है अपने स्तर से। तो जेएमएम कोल्हान के जो वर्तमान सीट हैं
उस पे फिर से पुनर्जीत हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए कवायद की गई है। तो यही वजह है कि रामदास सोरेन को मंत्री बनाया जा रहा है। बिल्कुल। और या फिर घाटशिला के विधायक हैं, घाटशिला सीट भी बहुत फोकस रहा है। चर्चा ये थी कि चंपई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के लिए घाटशिला सीट को लेकर भी लॉबिंग कर रहे हैं, और यही वजह है कि घाटशिला के ही विधायक को मंत्री पद में जगह दी गई। और एक है कि भाई 2 टर्म के विधायक हैं, वो सीनियर हैं। अब उनसे जोबा मांझी थी तो वो सांसद बन गए, उनको मंत्री बनाया था। दीपक बिरुवा उनसे विधायक ऑलरेडी मंत्री हैं। तो एक ऐसा चेहरा है जो सरल भी हो, चंपई की सोरेन की तरह, संथाल से भी आते समाज से, और दूसरा बात उस वैक्यूम को वो भर दे आसानी से। तो क्या चंपई सोरेन का जो कद था झारखंड की राजनीति में, जो उनका सम्मान था कोल्हान के लोगों की नज़र में, उसको ये भरपाई कर पाएंगे या नहीं, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, जेएमएम ने अपने स्तर पे बूथ स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर तक इसकी तैयारी कर ली है कि चंपई सोरेन का जो वैक्यूम क्रिएट होगा वो ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो रहा है कि कोई और खींचे मत चलाए। अच्छा। तो उसको वैक्यूम को भरने के लिए तेज रफ्तार से गाड़ियां जाती है तो देखेंगे पीछे कुछ कुछ खींचा चला आता है। तो वो कोई खींचा चला ना आए, आम कार्यकर्ता वोटर ये ना आए, उसके लिए एक नेता क्रिएट किया गया है। अब ये मंत्री बनेंगे तो उनके साथ लाव लश्कर जो ये तमाम उनके प्रोटोकॉल में है वो तो मिलेगा ही, एक कद स्वतः बढ़ जाएगा। तो उस कद का इस्तेमाल करके वो संगठन को कितना मजबूत करेंगे ये देखना होगा। लेकिन तो सवाल यही है दर्शकों के मन में भी, मेरे मन में भी, कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा? हेमंता के सोरेन भारी पड़ेंगे या हेमंत सोरेन के सोरेन भारी पड़ेंगे? देखिए, हेमंता के सोरेन भारी पड़ेंगे या हेमंत के सोरेन, ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। अगर आप राजनीतिक अनुभव और संगठनकर्ता के तौर पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो एज में वो चंपई सोरेन दिखेंगे। लेकिन अगर संगठन की ताकत भी लगेगी और रामदास सोरेन भी लगेंगे तो क्या वो इस स्तर पे जाएंगे कि उनकी भरपाई कर पाए। लेकिन दूसरी बात ये है कि मान लीजिए सरायकेला की सीट और बाबूलाल सोरेन के जाने से घाटशिला की सीट, 2 सीटों पर जेएमएम प्रत्यक्ष तौर पे कमजोर अपने आप को महसूस करती। तो क्या घाटशिला की सीट पर इनको मंत्री बनाने से अगली बार वहां की जनता फिर इन्हीं को मौका चुनेगी, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, ये जो घाटशिला की सीट हो, अब चूंकि एक नया ही चेहरा खोजना होगा चंपई सोरेन का रिप्लेसमेंट, तो घाटशिला को सीट को और मजबूत करने के लिए इनको मंत्री बनाया गया है। तो ये दोनों चीज को देखना होगा। और वहाँ पर अब जो समीकरण क्रिएट हो रहे हैं कि कई जो चाहे वो एयरपोर्ट पे स्वागत हो चंपई सोरेन का, या उनकी सभाओं में भीड़ जो हो, या जो वहाँ के पब्लिक के रिएक्शन हो, फिलहाल तो दिख रहा है कि एक बड़ा चंक जो है जेएमएम का वो जा रहा है बीजेपी में। पर चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन चेहरा होंगे, तो क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि बीजेपी तो किसी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। तो कोल्हान के सीट पर क्या फर्क पड़ेगा, या संथाल समाज के लोग जो कोल्हान में रहते हैं, या और भी जो ट्राइबल समाज के लोग, उसको वो किसे अपना नेता मानते हैं। तो ये दोनों चीज देखना होगा। दूसरी बात ये देखना होगा कि 2009 में तो जीते थे रामदास जी, लेकिन 14 वो हार गए थे। यानी बीजेपी जब भी पीक पे रही है या आसू का समर्थन रहा है या साथ रहा है तो वो सीट वो लूज कर गए। और इस बार फिर जब 19 के पहले माहौल जेएमएम और इंडिया अलायंस के गठबंधन के पक्ष में था तो वो फिर सिर रिटेन कर गए, रामदास जीत गए। तो क्या ये मंत्री पद देने से क्या वो फिर से रिपीट करेंगे, यही सबसे अहम सवाल है। तो कल जो चेहरे आएंगे दोनों तरफ,
उसी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना कुछ फर्क पड़ेगा। हालांकि एक मिलन समारोह पूरी तैयारी और शिद्दत के साथ की जा रही है और दूसरा स्पॉन्टेनियस है, वो राजभवन में शपथ लेंगे और उसके बाद वो बाहर निकल आएंगे। चंपई सोरेन जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनके कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होंगे कल? कल हेमंत बिस्व शर्मा शामिल होंगे, शिवराज सिंह चौहान होंगे, बाबूलाल मरांडी होंगे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी होंगे, इनके अलावा और भी कई नेता मतलब कार्यक्रम बड़ा ही हो गया। हाँ, कार्यक्रम बड़ा है, इसीलिए प्रदेश कार्यालय में पहले ये कार्यक्रम बीजेपी का कार्यक्रम होगा या चंपई सोरेन के तरफ से ही लोग ज्यादा आएंगे? ये बीजेपी का कार्यक्रम है। अच्छा, चंपई सोरेन एज ए गेस्ट आएंगे मिलने। अच्छा, मिलन करने आएंगे। पहले ये था कि प्रदेश कार्यालय में इसको कर लिया जाए, एक छोटा सा कार्यक्रम, और उसके बाद एक कोल्हान में, खासकर जमशेदपुर या कहीं भी जहाँ पे एक अच्छा मैदान हो या हॉल हो, वहाँ पे किया जाए। पर देखा गया कि लोगों में रुझान अधिक है, लोग अधिक से अधिक संख्या में आना चाहते हैं, तो फिर हुआ कि कार्निवल में किया जाए, फिर हुआ कि नहीं वहाँ पार्किंग की समस्या हो सकती है, इसीलिए जो धुरवा गोल चक्कर का के सटा हुआ जो मैदान है जहाँ आप आमतौर पे देखते होंगे बच्चे खेलते, वहाँ पे इस कार्यक्रम को किया गया है। और इसी वजह से उनका समय 2 बजे रखा गया है, ताकि उस समय तक तमाम जो जिले से लोग हैं वहाँ आसानी से पहुँच पाएँ। तो इस वजह से इस कार्यक्रम को डिज़ाइन किया गया है। अब कल के भाषण में बीजेपी का ये पता चलेगा कि बीजेपी उनको कौन सा दायित्व सौंपने जा रही है, क्योंकि संगठन के प्रभारी रहेंगे, चुनाव के प्रभारी रहेंगे, चुनाव के सह प्रभारी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, इन सब नेताओं का भाषण भी होगा और चंपई सोरेन का भी भाषण होगा। अमर बावरी जो नेता प्रतिपक्ष है वो भी रहेंगे। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है, इसका जो तपिश, जो हिट महसूस करेगी बीजेपी, उसी के अनुसार उनको दायित्व सौंपा जा सकता है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी बनता है पांडे जी कि एक ही दिन, लगभग एक ही समय ये दोनों कार्यक्रम हो रहे हैं, और एक कार्यक्रम और था जिसे स्थगित किया गया, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का कार्यक्रम था रांची के मोराबादी मैदान में, उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। अब शायद 4 तारीख को वो कार्यक्रम होगा। तो क्या यही वजह है कि स्थगित किया गया, और यही वजह है कि चंपई सोरेन जिस दिन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उसी दिन मंत्री पद की भी शपथ दिलाई जा रही है? देखिए, वो तो जाहिर सी बात है कि अगर एक को कवरेज मिलेगा तो दूसरा भी ऐसा कार्यक्रम हो कि उसको बराबर का कवरेज मिले। दूसरी बात यह है कि जो कल मोराबादी मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वहाँ पे एक ट्रेड फेयर लगा हुआ, ऑलरेडी मैदान छोटा हो गया था। अच्छा। और कल काफ़ी, अगर मैया सम्मान योजना के जो लाभुक आएंगे या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो सुनने आएंगे लाभुक, उनकी संख्या काफ़ी तादाद में होगी, तो वहाँ पार्किंग का समस्या या, तो इन सब को देखते हुए इस कार्यक्रम को एक्सटेंड किया गया है कि प्रभात तारा मैदान में, एक छोटा प्रभात तारा से कई गुना छोटा मैदान में चंपई सोरेन का कार्यक्रम हो रहा है। 4 तारीख को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम झारखंड रांची के सबसे बड़े मैदान में होगा, और वहाँ पे प्रभात तारा मैदान में, और वहाँ पे भीड़ दिखाई जाएगी, शक्ति प्रदर्शन भी होगा कि मुख्यमंत्री कितने लोकप्रिय हैं और कितने योजना कितना लोकप्रिय, हाँ, और कितने लोग सुनने आ रहे हैं इसको। इसी वजह से मुझे लगता है कि संभवतः इस कार्यक्रम को एक्सटेंड कर दिया गया है और जगह भी बदल दिया गया है। तो उसी से जोड़कर देखना चाहिए। और कल चूंकि मंत्री पद का शपथ लेंगे 12वें मंत्री के तौर पे, तो मीडिया के भी लिहाज से उनको कवरेज भी मिलेगा और चंपई सोरेन के भी कार्यक्रम को कवरेज मिलेगा। अगर कई कवरेज रहती है तो उस दिन सामान्य तौर पे अखबार दोनों को जगह देता है, या टीवी चैनल या मीडिया के और जो है वो दोनों जगह देंगे। तो कल कोल्हान में एक तरफा मैसेज ना जाए, इस लिहाज से भी कल ही का डेट फाइनल किया गया है शपथ ग्रहण का। अच्छा, यही वजह मान रहे हैं आप? बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए, पांडे जी मान रहे हैं कि चूंकि कोल्हान में गलत मैसेज नहीं जाए, इसीलिए जिस दिन कोल्हान से चंपई सोरेन जो है अपना पाला बदल रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसी दिन कोल्हान के एक विधायक, घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन को
मंत्री पद की जो है शपथ दिलाई जा रही है। पांडे जी जो हमारे सहयोगी हैं जमशेदपुर के, उन्होंने इंटरव्यू किया है रामदास सोरेन का, मैं अभी सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बांस का झुरमुट है, मतलब एक कटता है तो दूसरा उगाता है। और गांव में एक कहावत ये भी है कि बांस के गांच के नीचे कोई दूसरा फसल नहीं हो सकता। मतलब जेएमएम को वो बांस का झुरमुट दो तरीके से बता रहे हैं, एक तो कि एक कटता है दूसरा उगाता है, दूसरा है कि उसके नीचे कोई बहुत पनप नहीं सकता अगर चाहे कि हम छोड़ के फिर अलग कुछ हो जाए तो और दूसरी, आप अभी चंपई सोरेन जी का भी इंटरव्यू कर लौट रहे हैं, तो रामदास सोरेन का बयान, कोल्हान के नेता अब उनके खिलाफ बयान भी दे रहे हैं। अभी मैं दीपक बिरुआ से भी बात कर रहा था, तब वो बोल रहे थे कि किसी के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है कोल्हान के इलाके में। अब रामदास सोरेन का भी बयान आ गया। चंपई सोरेन का क्या बयान है? क्या वो बीजेपी में जाने के बाद बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं? देखिए, चंपई सोरेन कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं, और दूसरी बात है कि चंपई सोरेन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में कभी नहीं रहते। अच्छा, वो आप कल भी देखिएगा, संभवतः जब उनका भाषण होगा तो एक आध लाइन वो अगर बोल देंगे तो बोल देंगे। आप पूरे चुनाव प्रचार में उनका देखिए, चंपई सोरेन अपने ही पार्टी पर कंसंट्रेट रहते हैं और अपनी बातों पर। वो दूसरे पे कि ये इनका डिमेरिट है, ये डिमेरिट है, वो नहीं गिनाने जाते हैं। तो शायद संभवतः कल यही फैसला वो फिर से करेंगे एक बार कि उस तरीके का भाषण को वो स्पेस नहीं देंगे, जेएमएम पे उतना कटाक्ष नहीं करेंगे या हेमंत सोरेन पे कटाक्ष नहीं करेंगे। उनका जो मूड मिजाज है वो इसी तरीके का सामान्य तौर पे है। वो अपनी बात को रखना ज्यादा प्रेफर करते हैं, विपक्षियों पर आक्रमण जो है वो सीधे करने पे सामान्य तौर पे वो बचते हैं। आज बातचीत में वो क्या बोले? क्या उनके आने से प्रभाव पड़ेगा कोल्हान में जो बीजेपी पूरी तरह से साफ थी, अब जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें स्थितियां बदल जाएगी? वो कह रहे हैं कि वो तो वक्त बताएगा कि क्या होगा नहीं होगा, ये मैं नहीं कह सकता। मुझे पार्टी जो दायित्व देगी मैं उसका निर्वहन करूंगा। अगर पार्टी मुझे संथाल में लगाएगी तो मैं संथाल जाऊंगा, पार्टी मुझे पूरे झारखंड में लगाएगी तो झारखंड जाऊंगा, पार्टी मुझे कोल्हान में लगाएगी तो मैं कोल्हान जाऊंगा। अब तो ये बीजेपी को डिसाइड करना है, कह रहे हैं कि जो बीजेपी डिसाइड करेगी वैसा मैं करूंगा। लेकिन उन्होंने एक बात पर फिर से फोकस किया, वो है बांग्लादेशी घुसपैठ। तो मैंने उनसे एक सवाल भी किया कि आखिर आपके पास अगर दो ऑप्शन खत्म हो गए थे, तीसरा था कि भाई हमको एक भरोसेमंद साथी, तो आपने बीजेपी को ही क्यों चुना? और भी पार्टियां थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जो आज विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है उसका मैं सदस्य कभी बन पाऊंगा। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए उनमें दर्द दिखता है। झारखंड का निर्माण हम कुछ भी कहें लेकिन बीजेपी ने ही किया है, वो बोल रहे हैं। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि अगर आदिवासी समाज की रक्षा कहीं हो सकती है, उसका उत्थान कहीं हो सकता है, तो मुझे लगता है कि वो बीजेपी ही है। इसी वजह से मैंने बीजेपी को ही चुना है। चंपई सोरेन जी का मैं बाइट वगैरह देख रहा था और उसका कमेंट पढ़ रहा था, तो उसमें कई लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या चंपई सोरेन का मुद्दा अभी भी 1932 का रहेगा? ये सवाल हो पाया क्या? पूछ पाए? नहीं, मैं ये सवाल नहीं कर पाया क्योंकि ये सवाल वो पार्टी पे टाल जाते हैं। अच्छा, कि मैं नेतृत्व करता नहीं हूँ, इस वजह से मैंने ये सवाल नहीं किया। लेकिन क्या वाकई में ये मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा? लेकिन 32 के समर्थक वो कोल्हान से आते हैं, इस वजह से शायद वो उस तरीके से बात को ना रख पाए। वो अधिक से अधिक लास्ट सर्वे सेटलमेंट पे बात पे वो अड़ सकते हैं कि लास्ट सर्वे सेटलमेंट जो है उसी को माना जाए। जिस जगह का लास्ट सर्वे सेटलमेंट जो है वो इस तरीके की बात पे अड़ सकते हैं। पांडे जी, ये संजय रंजन भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी ये जिस मसले पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं उनकी राय जान लेते हैं। संजय, आप तो झारखंड से बाहर हैं, लेकिन झारखंड की राजनीति के लिए कल जो है बिग फ्राइडे होने जा रहा है। एक सोरेन जो बीजेपी में जा रहे हैं, एक सोरेन जो मंत्री बन रहे हैं हेमंत सोरेन की कैबिनेट में।
तो अब चर्चा ये है कि क्या इससे कोल्हान की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा और हेमंता के सोरेन और हेमंत के सोरेन दोनों में से कौन किस पर भारी पड़ेगा। आप इसे कैसे देख रहे हैं, दूर से या फिर नजदीक से, दोनों से? देखिए सनी, चूंकि आपका जो सवाल है वो कोल्हान से संबंधित है और जाहिर सी बात है कि रामदास सोरेन को लेकर के अगर आपके मन में या फिर जो दर्शक जो जुड़ रहे हैं उनके मन में अब तक उस तरीके से राजनीतिक तौर पे वो अपने आप को स्थापित नहीं किए हैं। हालांकि पार्टी में उनका भी 3-4 दशक का सफर रहा है। जैसे मैं उनकी फैमिली मेंबर्स का जो इंटरव्यू वगैरह मैं देख रहा था ऑल ऑफ झारखंड पे ही, तो वो यह बता रहे थे कि इन्होंने कुछ मांगा नहीं और देखिए कि उसी का इंतजार का जो है मीठा फल मिला है। तो जहां तक बात चंपई सोरेन वर्सेस रामदास सोरेन की है, तो उसमें तो जाहिर सी बात है कि रामदास सोरेन पे चंपई सोरेन भारी पड़ेंगे और रहेंगे, क्योंकि चंपई सोरेन का अपना एक कद है जो व्यक्तिगत भी है। रामदास सोरेन की चर्चा इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन का विकल्प कोल्हान में संथाली नेता के तौर पे रामदास सोरेन को कैबिनेट में शामिल करने की जो है मन बना करके कर लिया है और कल वो कैबिनेट में शामिल भी हो जाएंगे, जो फॉलो अप के पास जो है खबर भी है। तो आप ये देखिए कि वो जो एक बड़ा नुकसान के तौर पे बीजेपी और खास करके हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरीके से चंपई सोरेन को तोड़ा और जिस तरीके से उन्होंने दावा किया कि बीते 6 महीने से, यानी कि जब से हेमंत सोरेन जेल गए और चंपई सोरेन सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, तब से वो हिमंता के संपर्क में थे। तो एक चीज तो तय है कि हिमंता बिस्वा शर्मा का प्लान बहुत बड़ा था और उस प्लान को कैसे जो है खारिज किया हेमंत सोरेन ने, एक चीज को लेकर के जो है आपको मानना पड़ेगा कि महाराष्ट्र जैसे स्टेट में जहां पे यह माना जाता है कि शरद पवार जैसे कद्दावर नेता वहां पे हैं, लेकिन बावजूद इससे उनकी सरकार से वहां पे एक शिंदे क्रिएट हुए और एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन बीते 5 साल से जब से यह सरकार झारखंड में बनी है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, तब से हेमंत सोरेन यह दोहराते जरूर है कि शपथ ग्रहण समारोह के दूसरे दिन के बाद से ही जो है तो उनकी सरकार गिराने की प्रयास हो रही है, विपक्ष के द्वारा कई तरीके की साजिशें रची जा रही है। लेकिन तब भी जब जेल जाना पड़ा हेमंत सोरेन को, इन तमाम संकटों के बावजूद जो है हेमंत सोरेन सरकार बचाने में जो है वो सफल रहे हैं अब तक। चंपई सोरेन भले ही कल बीजेपी के हो जाएंगे, रामदास सोरेन, मतलब संजय आप कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी जिस मकसद से चंपई सोरेन को अपनी पार्टी में शामिल करा रही थी कि चंपई सोरेन के आते ही कोल्हान में बहुत मजबूत पार्टी हो जाएगी, तो उसका काट रामदास सोरेन के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निकाल लिया है। और जो रामदास सोरेन को एक काट के तौर पे आप देखिए कि रामदास भी संथाली हैं, वो भी संथाली आदिवासी हैं। चंपई सोरेन कोल्हान से हेमंत कैबिनेट में मंत्री थे, एक और मंत्री अभी दीपक बिरुआ हैं, लेकिन वो हो जाती थे। नहीं, सवाल मेरा फिर यही है कि क्या दोनों में कौन फिर भारी पड़ेगा? नहीं, अब ये तो समय तय करेगा ना कि आप देखिए चंपई सोरेन के ऊपर भी अब जो है बीजेपी का मुहर कमल छाप लग गया है। उनके ऊपर भी जो कई सारे जो चेहरे हैं, ऑलरेडी बाबूलाल मरांडी हैं जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं, अर्जुन मुंडा भी कोल्हान से ही आते हैं, मधु कोड़ा, गीता कोड़ा भी कोल्हान से ही आते हैं। तो अब चंपई सोरेन का कोई इंडिविजुअल तो वहां पे ऐसा नहीं है कि वो अकेले कोई चेहरा बन करके कोल्हान को नेतृत्व देंगे। बीजेपी में कई सारे चेहरे हैं, उन चेहरों पे जो बाहर से जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं वो सब जो है अलग से हैं। अब इधर एक चेहरा है रामदास सोरेन, एक सांकेतिक चेहरा है कि चंपई से जो है देखिए हमने रामदास सोरेन को ले आया, कोल्हान में अगर किसी संथाली को चुनना था तो उसमें रामदास सोरेन को जो है चुना गया जो घाटशिला से विधायक है। लेकिन जो चेहरा इंडिया अलायंस के है, वो इंडिया अलायंस का चेहरा तो झारखंड में हेमंत सोरेन ही है जो मुख्यमंत्री है। तो जाहिर सी बात है कि ये लड़ाई रामदास सोरेन वर्सेस चंपई सोरेन नहीं होनी है, ये लड़ाई हेमंत सोरेन वर्सेस बीजेपी होनी है।
झारखंड में, और बीजेपी के साथ जो तमाम वो साथी हैं, चाहे वो एनडीए में आजसू हो या फिर बोला ये जा एनसीपी अजीत पवार बूथ के जो एक लौते जो विधायक हैं कमलेश सिंह हुसैनाबाद से वो हो जाए, जदयू के सरयू राय हो जाए, तो ये तमाम जो प्रयास है वो चल रहा है। इंडिया अलायंस में भी कांग्रेस, राजद, माले भी अब जो है अलायंस में शामिल हो गया है। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, कि आखिर क्या होता है, वो चुनाव परिणाम ही तय करेगा। चुनाव परिणाम में बहुत शुक्रिया संजय। संजय बता रहे हैं कि इंतजार करना होगा और चुनाव का परिणाम ही बताएगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। लेकिन पांडे जी, क्या कल भीड़ के जरिए भी कुछ बताने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल, कि वैसी तैयारी नहीं है कुछ? नहीं, तैयारी तो है। हाँ, क्योंकि जब प्रदेश कार्यालय से कार्यक्रम कार्निवल हॉल से मैदान तक चला गया, तो इसकी मतलब पहले था कि प्रदेश कार्यालय में होगा, हाँ, फिर हुआ कि कार्निवल में होगा, और अब मैदान में हो रहा है। हाँ, तो उससे समझ सकते हैं कि संख्या बढ़ती गई, इसलिए जगह भी बदलता चला गया। तो ये संख्या कितना मायने रखता है? कल देश की तमाम मीडिया चंपई सोरेन को कवर करेंगी। अच्छा, कि चंपई सोरेन क्या बोलते हैं, बीजेपी क्या बोलती है। तो उस दौरान एक भीड़ जो होगा वो तो सांकेतिक मात्र नहीं होगा, वो भीड़ एक शक्ति प्रदर्शन भी होगा कि देखिए लोगों का प्यार, और इतने लोग हमारे साथ प्लस हुए हैं। लेकिन एक साफ तौर पे जो मैं कहूँ तो एक सीट जो सरायकेला का ही अगर खाली हम जोड़ लेते हैं, तो सरायकेला सीट तो अब अगर चंपई बीजेपी में जाएंगे तो भी मजबूत रहेंगे। उसकी बड़ी वजह, लेकिन जेएमएम का शायद बयान भी आया है कि अपनी भी सीट वो बचा लें तो बहुत है। नहीं, उसके पीछे मेरा बोलने का कुछ कारण है। चंपई सोरेन को अगर इस बार छोड़ दिया जाए तो पिछले बार जितनी बार वो चुनाव जीते कोई बहुत बड़ा मार्जिन लेकर नहीं जीतते थे, लोकसभा चुनाव में पीछे भी रहे। हाँ, तो बीजेपी का वोटर वहां पे है। इसका मतलब बीजेपी का वोटर अगर इंटैक्ट वोट करेगा तो, और चंपई सोरेन कुछ प्लस ऑन करते हैं अपने वोटर को, तो भी वो मार्जिन जो है वो एक बड़ा मार्जिन दिखेगा। तो मुझे फिलहाल तो ये लग रहा है कि वो वहां पे एक बड़ा मार्जिन मतलब लीड कर रहे हैं सरायकेला से अभी तक में। अभी का सिचुएशन है, क्योंकि राजनीति में हर समीकरण पल दो पल में बदल जाता है। पर फिलहाल वो बहुत भारी दिख रहे हैं। तो एक सीट वहां पे वो दिख रहे हैं। दूसरी सीट अब बात आ रही है कि खरसावां। तो खरसावां अर्जुन मुंडा की सीट है। अगर अर्जुन मुंडा वहीं से लड़ते हैं, अगर वो खिजरी से उम्मीदवार नहीं होंगे, तो मान लीजिए कि अगर खरसावां से वो चुनाव लड़ते हैं, तो खरसावां सीट पे चंपई सोरेन कितना बढ़त दिला पाएंगे? क्या अर्जुन मुंडा को फिर से जिता पाएंगे? तो वो 2 सीट दिख रहा है। इसके अलावा तीसरा सीट खुद घाटशिला दिख रहा है, क्योंकि घाटशिला पे बाबूलाल सोरेन जो चंपई सोरेन के पुत्र हैं, वो लगातार पिछले कई वर्षों से घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। तो क्या उसका असर भी पड़ेगा वोटिंग के समय? अगर वो खड़े होते हैं बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पे तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। अगर वो खड़े नहीं होते बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पे, वो अगर सिर्फ घूम के प्रचार करेंगे, तो क्या घाटशिला सीट बीजेपी के पास एक बार फिर से आएगी? तो ये देखना होगा। कोटका सीट से भी कई लोग आए थे चंपई सोरेन का स्वागत करने के लिए। वो तो कोल्हान में चूंकि इतने लंबे अरसे से कोई विधायक रहता है और एक राजनीति में रहता है और एक महत्वपूर्ण पद पे रहता है, तो उनके पास तमाम झारखंड के लोग आते हैं, और किसी ना किसी का अगर जब काम हुआ रहता है तो उनका अटैचमेंट रहता है एक अपने नेता के प्रति। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ये कल भी हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोल्हान से लोग आए वहाँ पे या सिर्फ सरायकेला से। हो सकता है कि पूरे झारखंड से भी लोग आपको दिखाई दे अलग अलग से, जो चंपई सोरेन के प्रति अपना सिंपैथी दिखाना चाहते हो, या चंपई सोरेन को लेकर ईगर हो, या उस कार्यक्रम को लेकर देखना चाहते हो। तो वैसे तमाम लोग जुट सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इतनी जगह पर दिख रही है कि फिलहाल चंपई सोरेन के आने से एक बड़ा
दिख रही है। लेकिन ठीक सिक्के का दूसरा पहलू अगर देखें, लोबिन हेम्ब्रम लोकसभा का चुनाव लड़े, निर्दलीय तौर पे लड़े, लेकिन वो उस तरीके की उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए, बामुश्किल वो अपनी जमानत बचा पाए। लेकिन जो क्या उनको वोट मिला, वो वोट पूरा का पूरा वोट क्या ये माना जाए कि जेएमएम का वोट था जो उतना कम हुआ, या फिर कोई और वजह है? तो अगर ये माना जा रहा है कि सरायकेला में आने से जो बीजेपी का वोटर है वो तो उम्मीदवार बनाने पे एज इट इज चला जाएगा पूरा का पूरा, अब उधर से जितना आएगा वो प्लस ही है। तो वो देखना होगा कि उस क्षेत्र में कितना वो प्लस कर पाते हैं, उसी के सामने जुड़ेगा। और इसके बाद कल के बाद दोनों सोरेन की यात्रा तय होगी, जीवन की भी यात्रा, नया अध्याय की शुरुआत होगी, और कोल्हान की भी यात्रा। रामदास सोरेन भी सिर्फ घाटशिला तक खुद को सीमित नहीं करेंगे और जेएमएम उनको ऐसा करने भी नहीं देगी, उनको भी पूरे कोल्हान में घुमाएगी, और चंपई सोरेन भी को भी बीजेपी घुमाएगी। तो ये लोग कल के बाद जो सिनेरियो तैयार होगा, और उसके बाद हेमंत सोरेन का चेहरा चुनाव में, हेमंत सोरेन वर्सेस बीजेपी, तो क्या ये अंतर कुछ लाएगा नहीं लाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस स्थिति में कोल्हान तो है, क्योंकि 14 के 14 सीट इंडिया के पास थे, अगर मान लीजिए सरयू राय को भी जोड़ लेते हैं तो एक सरयू राय के जदयू में आने से अगर सीटिंग का भी देखें तो एक तो प्लस यही हो गया, चंपई के आने से दूसरा प्लस हो गया, तो 2 प्लस तो पहले ही दिख रहा है। जहाँ 14=0 था, अब 14=2 हो रहा है। तो लेकिन राजनीति कहते हैं ना, गणित नहीं होता, ये केमिस्ट्री होता है। सेम अमाउंट का केमिकल अलग अलग रिएक्शन करता है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होता है। तो हर चुनाव का रिएक्शन जो है वो अलग होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर अलग होता है। क्योंकि आपने देखा होगा 2019 में जब लोकसभा का चुनाव था, बीजेपी शानदार यहाँ से बढ़त हासिल की, वही विधानसभा जो 6 महीने के अंदर चुनाव हुआ तो बीजेपी घट गई। इस बार बीजेपी ऑलरेडी घटी हुई है, तो क्या विधानसभा में शानदार उपस्थिति दर्ज करेगी या और घटेगी, तो बिल्कुल समय का इंतजार करना होगा। और दोनों सोरेन, रामदास सोरेन हो या चंपई सोरेन, बहुत कम बोलते हैं। विधानसभा सत्र के दौरान जब सभी विधायक मीडिया से रूबरू होते हैं, मुखातिब होते हैं, उस वक्त भी जो अभी कल मंत्री बनने वाले हैं रामदास सोरेन घाटशिला के विधायक, वो बगल से चुपके से निकल जाते थे, कभी भी बोलते हुए नहीं दिखते थे। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनने के बाद थोड़ा बहुत बोलते हुए सुने गए, लेकिन वो भी कम ही बोलते हैं। कम बोलने वाले कोल्हान की ये दोनों विधायक, दोनों अपने अपने दल के लिए कितने प्रभावी होंगे, ये तो चुनाव का परिणाम भी बताएगा। लेकिन उससे पहले जो पांडे जी बता रहे हैं कि कल के बाद से दोनों की यात्रा शुरू होगी, और ये यात्रा सिर्फ कोल्हान तक ही नहीं बल्कि झारखंड के अलग अलग इलाकों तक जाएगी, और वहाँ से जो मैसेज निकल कर आएगा, दोनों के पीछे जो पार्टी के बड़े नेताओं का चेहरा होगा, उससे कितना अंतर पड़ेगा, तभी ये साफ हो पाएगा कि हेमंता के सोरेन और हेमंत के सोरेन, दोनों सोरेन पर कौन भारी पड़ रहा है और इसका कोल्हान की राजनीति पर कितना असर पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया।